गुरु नानक। धन बाबा नंद सिंह जी। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। प्रकाश करने की विधि। बाबा नंद सिंह जी महाराज की बताई हुई विधियां जो कि नानकसर टकसाल में प्रचलित है, पर एक प्रकाश करने की अनोखी लू कड़े करने वाली विधि जो बाबा जी ने संत सुजान सिंह को समझाई थी, वह कह रहा हूँ। चाहे परताई साकी महापुरख बोल दे, समझी सगले जहाने। महापुरुषों का प्रत्येक वचन संसार के लिए पूर्ण है, चाहे वह एक को मुख्यतिब हो करके करे या सारे संसार को। जो भी उनको मान लेता उसके लिए ही हो जाता है। इसीलिए यह विधि यह लिख रहा हूँ जो संत सुजान सिंह जी ने की कीर्तन कैसेट में दर्ज हुई है। धन गुरु नानक। धन बाबा नंद सिंह जी। एक दिन बाबा जी पूछने लगे, सवेरे गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करते हो? जी हाँ, करता हूँ। मर्यादा आती है? मैं चुप कर गया। क्या पता किस प्रकार की मर्यादा पूछ रहे हो, इसलिए मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ चुप इसलिए कर गया कि आगे आपकी कुछ कहेंगे। उस दिन बाबा जी कृपा के घर में थे। कभी कभी महापुरुष अपने हृदय के लाल निकाल कर अपने सेवक के आगे रखते हैं, जब दया के घर में आ जाए। पूर्णमासी का चांद जब चलता है तो समुद्र में उछाल आ जाता है। निचल सतह पर पड़े हुए पदार्थ उछलकर ऊपर आ जाते हैं और समुद्र की उछाल से किनारे पर आ जाते हैं। उसको प्रपात करके कई कंगाल बादशाह बन जाते हैं। मैं भी तो एक कंगाल ही था। कितना को तेरा शुक्र गुजारा, कितनी को साबस देवो। मैं कंगाल सुख पातशाहियाँ दे तेरे दीते लेव। जैसे सागर ने कभी नहीं सोचा कि जो मैं मोती उछाल कर बाहर फेंक रहा हूँ उसको कौन ले जाएगा। कोई ले जाए, चाहे कोई बादशाह ले जाए या कंगाल ले जाए, पर जो भी इस पदार्थ को ले जाएगा उसको यह हर आंचल सुखदाई ही रहेगा। सो आज बाबा जी के मन कृपा आ गई, तरस आ गया। मैं निर्गुण या को गुण नाही, आपे तरस पयोई। मैं निर्गुण मनुष्य जिसमें कोई गुण नहीं था, पर तरस आ गया बाबा जी को। पूछने लगे, प्रकाश करते हो? पर मैं चुप रहा। बाबा जी के हर सवाल में पहाड़ जितना राज होता था। कोई न कोई सद्बुद्धि भी मिलती थी, इसलिए मैं चुप ही रहा। कहने लगे, फिर मर्यादा सीख लो। सद्वचन कहने लगे कि प्रकाश करके और फिर हुक्मनामा लेकर रुमाला ऊपर देना, हर पहना देना और सामने खड़े हो जाना। एक अरदास पहले की थी, दर्शन दो, वह तो हो गया। अब प्रकाश करके एक अरदास फिर करनी। पहली अरदास तो हम करते थे, पर दूसरी अरदास का हमें पता नहीं था। बाबा जी ने कहा, यह अरदास याद कर ले, जो पीछे करने वाले हैं ले सुन। प्रकाश करके हुक्मनामा लेकर रुमाला ऊपर रखकर हार पहनाकर सामने खड़ा हो तो ऐसे कहना, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही गुरु नानक साहिब, तू ही गुरु अंगद साहिब, तू ही गुरु अमरदास साहिब।
साथ ही करते जाना और साथ ही सोए अपने आसन पर उन पर ध्यान लगाकर बैठा ही जाना। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही गुरु नानक साहिब, तू ही गुरु अंगद साहिब, तू ही गुरु अमरदास साहिब, तू ही गुरु रामदास साहिब, तू ही गुरु अर्जन साहिब, तू ही गुरु हरगोबिंद साहिब, तू ही गुरु हर राय साहिब, तू ही गुरु हर कृष्ण साहिब, तू ही गुरु तेग बहादुर साहिब, तू ही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। आ गया है सामने जी, बन गया घेरा ही बन गया, अब कहो तू ही गुरु ग्रंथ साहिब जी। बीच में प्रकाश लेकर आ। सदबचन, तू ही गुरु ग्रंथ साहिब। अब 10 पातशाहियों, 4 साहिबजादों, 5 प्यारों, 40 मुक्ते समूह सहित सचियारियाँ प्यारियाँ, 4 खानियाँ, 4 बानियाँ, 4 वेद, चहु जुगा में निरंकार गुरु नानक जय हो, तेरी जय हो। जब तू ऐसा करेगा तुम्हें बाजे बजते सुनाई देंगे। उस समय देवी देवते करोड़ों की संख्या में तेरे साथ जुबान मिलाएंगे, क्योंकि वह समय ही है। 184 उम्मती फड़ती चरण सवेरे, लेडी फेरे तेरे चरणम तो बल बल जादे, जा कोई वडडे वडेरे सज सवेरे। अमृत समय और शाम को दोनों समय गुरु का दरबार लगता है और देवताओं की हाजिरी होती है। सो यह मर्यादा अरदास की और प्रकाश करने की संत सुजान सिंह जी को बाबा जी ने इस विधि से समझाई। संत जी ने कीर्तन करते संगत को दर्शाया और दास ने वह जैसे थी संत जी की कैसेट सुनकर यह दर्ज कर दी है, ताकि पढ़ सुनकर कोई इसको हृदय में बसा ले, ताकि उसका भला हो सके। इस तस्वीर के दर्शन करो। भाई इंदर सिंह जी, संत बाबा सुदान सिंह जी, हेडे हजूर रागी बाबा कहकर सिंह जी और संत बाबा सुजान सिंह जी है। इन महान शक्तियों को तो ऐसे आप जानते ही हैं, पर यह तस्वीर उन लोगों को बाबा जी की याद ताज़ा करवाती है जिन्होंने उस समय आंखों से दुख हुआ है। कथा भोला सिंह बाबा नंद सिंह जी महाराज नानकसर कलेरे में विराजमान है। संगत दूर दीक से आकर लाभ प्राप्त करती है, कोई सेवा करके, कोई दर्शन करके, कोई वचन सुनकर। लोपो अगवाड जगराव के कुछ नौजवान लड़के सेवा कर रहे हैं। एक बड़ा सा गड्ढा था जिसमें भर्ती डाल रहे थे। भोला सिंह जब भरा हुआ ड्रम उठाकर फेंकने लगा तो बंदनी वाले मिस्त्री गुरुदीत सिंह जो भर्ती भरा रहा था कहने लगा, नंबरदास जरा आगे फेंकना। इस पर गुजरा सिंह कहने लगा कि यह नंबरदास तो नहीं। जिसको नंबरदास कहते जाना। आगे बाबा जी गुजरात सिंह को घूर कर कहने लगे कि चल, कह दिया तो हो गया। इस बात के 6 महीने पश्चात ही भोला सिंह को नंबरदास मिल गई। इसका कारण ऐसा बना, पहला नंबरदास अपनी जमीन खा बैठा था। उसको सरकार ने हटा दिया था और कहा
कि जिसने नंबरदारी लेनी है वह प्रार्थना पत्र दे। तो गांव में से काफी लोगों ने प्रार्थना पत्र दिए और भोला सिंह ने भी एक पत्र दे दिया। बाकी तो प्रार्थना पत्र अस्वीकार हो गए, पर भोला सिंह का प्रार्थना पत्र स्वीकार हो गया और नंबरदार मिल गए। कारण तो था सेवा का और बाबा जी के वचन का। साधु बोले साहिज सुबह, साधु का बोलिया बिरथ न जाए। सो अब तक उस परिवार के पास नंबरदारी है और अब तो सरपंच भी है, पर बाबा जी के घर से प्यार भी है और बाबा जी ने कई सेवाएं भी ली है और ले रहे हैं। धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज।